अली गोहर ऑफिशियल के नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। गौर भाई, सबसे पहले तो आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मेन इशू पे इज़हार ख्याल का मौका दिया है। दूसरा, हम तो ये तब्दीली बिल्कुल हमारे तो तसव्वुर में भी नहीं थी कि ये तब्दीली आएगी। हम तो समझते थे कि जितनी खान साहब ने बातें की है कंटेनर पे चढ़ के, अगर उनमें से 10% पे भी अमल हो गया तो खान साहब इस मुल्क को संवार देंगे। क्योंकि हम तो उस खान साहब को देख रहे थे कि जिस खान साहब ने हमें टोटल का टोटल कंटेनर पे लेक्चर दिया था। जो कंटेनर वाला लेक्चर था उस पे तो 000 नफ़ी ज़ीरो भी अमल नहीं हुआ। यानी खान साहब ने टोटली अपना यू टर्न लेके सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो दिखाया कुछ है और किया कुछ। ये बात तो ऐसी उन्होंने की है, गवर्नमेंट को पता नहीं कौन गवर्नमेंट का मशीर है, मुझे नहीं समझ आ रही। वैसे तुझे जितने के जितने हालात हैं ये इनकी पहुंच से और इनकी कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके साथ ये गैस का शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। ये हमें पत्थर के ज़माने में लेके जाने वाली बात है। ये हमने अपनी होश में नहीं देखा कि गैस के शेड्यूल पाकिस्तान में जारी हुए हैं। उनको 2 घंटे सुबह आएगी, 2 घंटे रात को आएगी, 2 घंटे शाम को आएगी। और इससे मज़ीद परेशानी में इजाफा होगा। 225 रुपये गैस अभी गैस सिलेंडर वाली सेल हो रही है। और जब ये शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया तो उसके साथ साथ ये गैस भी 300 से ऊपर चली जाएगी। और गरीब आदमी जो अपने घर में बैठ के उनका जो हल्का फुल्का चूल्हा चलता था वो भी बंद हो जाएगा। सब का सब निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। सर, मैं समझता हूँ कि ये वाहद गवर्नमेंट है कि जिस दौर में गरीब भी मर गया है, मिडिल मैन भी मर गया है और सरमायादार भी मर गया है। हाँ, जो जिन्होंने होल्ड की है, स्टॉक किए हैं, स्टॉकर्स जो हैं वो उनकी चांदी है। वो जो माफिया जो खान साहब कहते थे ना, मुझे लगता है खान साहब को प्यार भी माफिया से है कि रात को हम सोते हैं तो चीनी 105 रुपये किलो होती है, सुबह जब उठ के देखते हैं तो चीनी 160 रुपये किलो होती है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनकी जेबों में खान साहब ने अरबों खरबों डॉलर पहुँचा दिए। जी, मैंने टेलीविज़न पे तो बहुत ज़्यादा सुना है और पूरा 1 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी जगह पे देखा नहीं है 90 रुपये चीनी का रेट। चीनी का रेट 105, 10, 15 से लेके 160 तक तो गया है, मैंने देखा है। और उससे कम अगर किसी जगह पे बिकती हो तो वो गवर्नमेंट को ही पता होगा। 70 साल में जो 150 तक पहुंचा था, 3 सालों में वो 400 तक पहुंच गया, तो कितनी तरक्की समझते हैं? यही हमारी गवर्नमेंट की कारकर्दगी है। ये कम कारकर्दगी नहीं है। उन्होंने अब वॉल्यूम देखे कितना किधर से किधर ले गए। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हमने गरीब रहने नहीं देना, लेकिन वो गरीब गुर्बत ख़त्म करके नहीं, वो गरीब ख़त्म करके उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क पे इतना बुरा वक्त आ जाए कि इन लोगों का टर्नओवर अभी पूरा हो। इनसे जितना जल्द हो सके इनसे जान छूटनी चाहिए। और अभी PDM के प्लेटफार्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपना भरपूर रोल अदा कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह अभी ये स्ट्रगल हमारी जमातें कर रही हैं PDM के प्लेटफार्म से, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। और हमें अब पीछे भी नहीं हटना चाहिए, जितना जल्द हो सके इन्हें फ़र्क करना चाहिए। और मुल्क में नए बिल्कुल साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जिसको भी अवाम चाहे वो उनको वोट करें और वो हुकूमत बनाएं और इस मुल्क की बागडोर संभालें। अगर अभी भी लेट हो गए तो ये आने वालों के कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। नहीं, अभी तो हम इनसे मादरत से हम इजाज़त मांगेंगे घबराने की, क्योंकि 3 साल 3.5 साल इनकी बातों पे हमने अमल किया कि घबराना नहीं, बिल्कुल ना घबरा के भी देखा है। लेकिन अभी घबराने की ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि जब पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, दुकान में सामान नहीं होगा, घर में बच्चों के खाने के लिए खाना नहीं होगा, जाएंगे तो गैस नहीं आती होगी, बिजली के बिल अदा नहीं होते होंगे, मकान का किराया नहीं अदा होता होगा, दुकान का किराया नहीं अदा होता होगा, तो घबराने की ज़रूरत है ना। ऐसे है ना कि मैं अवाम से एक ही बात की तवक्को करता हूँ कि अवाम अब बाहर निकलें, सड़कों पे निकलें, इनका मुहासबा करें। जो इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, वो लोगों की तनज़ली इससे ज़्यादा हुई है।
और मैं समझता हूँ कि वहाँ बाहर निकले, इनका मुहासबा करके इनको घर भेजे और आम साफ शफाफ इलेक्शन में टोटल की टोटल कौम बाहर निकल के अपने वोट का हक अदा करे और नई हुकूमत बनाए, जो हुकूमत हमारे लोगों के मसाइल को हल करने की उनके में कैपेसिटी हो। इनके में तो कैपेसिटी नहीं थी और इन्होंने हमें सभी बाग बहुत दिखाए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। कि कोई एक बात ऐसी हो ना कि कोई एक बात पूरी होगी, वो भी नहीं पूरा हुआ। इन्होंने तो हमारे ऐसे ही आप समझिए कि जैसे हमने जाना कराची को, इन्होंने हमें पेशावर के रोड पे डाल दिया है और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारी कायदीन से मुलाकातें होती रहती हैं। हमारा PDM का फैसलाबाद का जलसा तारीखी जलसा हुआ और बहुत कामयाब जलसा था। उसके बाद हमारे PP 115 राणा अली अब्बास साहब हमारे भाई हैं, उनके डेरे पे हमारा डिवीज़न का अजलास हुआ था, जिसमें हमारे कायद राणा सनाउल्लाह खान साहब तशरीफ़ लेके आए थे, उनकी सदारत में हुआ था, जिसमें उन्होंने भरपूर तमाम दोस्तों को खराज तहसीन भी पेश किया जलसा कामयाब होने की खुशी में। और उन्होंने हमें बताया कि इंशाल्लाह इनसे हम बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लें। जी मैं समझता हूँ कि जितने भी मुल्क के में लोग हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल होती है तो हमें सब को मिल के उसमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए, ताकि जो हमारे कायदीन की हम पे जिम्मेदारियां होंगी इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से वो सरंजाम भी देंगे। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को बाहर निकल के अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। अब लड़ने का वक़्त है, अगर हमने अब भी ना लड़े तो हमें तारीख भी माफ़ नहीं करेगी। बल्दियाती इलेक्शन होते देख रहे हैं और अगले इलेक्शन में आपकी जो सियासी बसीरत है उसके मुताबिक आप क्या देखते हैं कि बिल्कुल तब्दीली तो नहीं देख रहे? मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। सबसे पहले जनरल इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि जो बल्दियाती इदारों के हमें इन्होंने 2 साल ज़ाया किए हैं, अदालत को चाहिए कि वो अदालत आलिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनको 2 साल का टाइम जो टुड्योर है वो दें और वो काम करें, और उस दौरान जनरल इलेक्शन हो, कोई नई हुकूमत आए, वो मुल्क की बागडोर संभाले और वो अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से कारोबार चले। हमारा फैसलाबाद सनती शहर है, टोटल की टोटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लोग फाका कशियों पे मजबूर हैं। आए दिन हम देखते हैं कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने का राशन बिल्कुल नहीं है, लोग किराए नहीं दे सक रहे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये मज़दूर लाखों की तादाद में हमारे फैसलाबाद के मज़दूर जो हैं वो सड़कों पे बेजारो मददगार फिर रहे हैं। सिर्फ खान साहब के को एक ही पैगाम है कि खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा। खान साहब इस कौम की बात सुने। आप तो हमें बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मुझे 2 आदमी आके कहते हैं गो इमरान गो तो मैं चला जाऊंगा। अभी तो सड़कों पे, दीवारों पे, गलियों में, मोहल्लों में, फेसबुक में आप तो बहुत देखते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि आपकी बात भी सोशल मीडिया से शुरू होती थी, उधर ही ख़त्म होती थी। सारे ट्रेंड आप जानते हैं, तो अभी देखें आपके बारे में लोगों का क्या ट्रेंड है, उसको सुने और सलूट करें, अपने घर जाएं।